तो साहब बताओ, आज जो मीटिंग हुई है किस प्रकार की, क्या कुछ रहा है इसमें? आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज सरपंच लगभग बहुत सारे गांव से आए हैं, 45 से 48 सरपंच यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ब्लॉक समिति सदस्य, ब्लॉक समिति प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। सभी ने कंवर सिंह यादव जी को जिताने का बहुत भारी बहुमत से और बहुत भारी मार्जिन से जिताने का संकल्प आज यहाँ लिया है। इसलिए हम सारे इकट्ठे हैं और उनको हम यहाँ सभी इकट्ठे होके समर्थन दे रहे हैं और कार्य भी करेंगे उनके लिए, तन मन धन से कार्य कर रहे हैं उनके लिए, तन मन धन से उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हम 5 तारीख को 6 बजे तक ना सोएंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, उनको इतनी भारी बहुमत से पोलिंग कराएंगे कि रिकॉर्ड बनाएगा। लगभग कितने सरपंच यहाँ से 45 से 48 सरपंच इकट्ठे हुए हैं और ब्लॉक समिति सदस्य भी काफ़ी आए हुए हैं। चेयरमैन जैसे चुनाव की पद्धति किस प्रकार से चल रहा है, क्या मानते हैं, क्या होने वाला है? चुनाव क्लियर है जी। कंवर सिंह जी का चुनाव बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि ये कंवर सिंह का चुनाव नहीं है, ये पूरी जनता खुद चुनाव लड़ रही है। क्योंकि जो दूसरी पार्टी के प्रतिनिधि हैं राव दान सिंह जी, उनके सामने इतना बड़ा लाव लश्कर है, बड़ा पैसा है, उसके सामने कंवर सिंह जी कुछ नहीं है। लेकिन इस जनता के सामने दान सिंह जी कुछ नहीं, ये जनता खुद चुनाव लड़ रही है। एक तो 4 बार का विधायक और एक नॉर्मल सा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। यही तो बात है, इसीलिए तो पसंद आया लोगों को। यहाँ देखना चाहिए, ये काम करने वाला व्यक्ति है, बहुत काम करेंगे, साधारण व्यक्ति है, उनसे तो मिलना भी पॉसिबल नहीं हो सकता, काम तो दूर की बात रह गई। हमारे गांव खुटाना में बताता हूँ, 7 साल में पहली बार गए हैं, काम कराना तो बहुत उपजर खाई भी नहीं गए, किसी के मकान में शादी में भी नहीं गए, काम हालिया विधायक थे बिल्कुल दान सिंह 7 साल में कभी नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। कल एक बार गए, लोकसभा चुनाव में भी नहीं गए, वोट मांगने में नहीं गए। अच्छा जी। तो फिर अभी कैसा माहौल रहेगा आपके गाँव में? खुटाना में हमेशा से बीजेपी के सामने रहा है, बहुत भारी बहुमत से हम कंवर सिंह जी को वहाँ से लीड दे के गए। अच्छा, एक गांव में कार्यक्रम था, उसमें सरपंच काफी थे, वो कह रहे थे कि हम लोग समर्थन दान सिंह। सर हमारे पास ना कोई फोन आया, ना हमने कोई समर्थन दी, झूठी अफवाहें फैला के एक ढोंग रच रहे हैं, कैसे भी चुनाव के एक अफवाह फैल रहे हैं, लेकिन अफवाह नहीं फैलने देंगे। हमने मन बना लिया पूरी विधानसभा के लोगों ने कि कंवर सिंह को भारी बहुमत से जिता के भेजे। 64 या 68 सरपंच है अपने यहाँ पे, तो लगभग 50 से ज़्यादा तो कंवर सिंह जी के साथ बिल्कुल है, बिना बुलाए हैं जी, तन मन धन से हैं जी। मतलब अलग सा माहौल बना रहे हो आप लोग। माहौल क्या, इलेक्शन जिता दिया कंवर सिंह जी को। जी सरपंच साहब कैसे हैं? जी सर नमस्कार। सबसे पहले मीडिया की पत्रकार एवं छायाकार बंधु, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जो आप विधानसभा को अपने हक की लड़ाई को कवरेज कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, ये फालतू की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल निराधार गलत हैं। 48 सरपंच आपके सामने हैं, आप एक एक सरपंच से पूछ सकते हैं, हर गांव से सरपंच मौजूद है। 5 सरपंच आगे खड़े हो गए, पीछे बाकी जनता को खड़ा करके उन्होंने झूठ के वादे जो है दिखाए गए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाले, क्योंकि कहीं न कहीं सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की जीत अभी जनता को नज़र आ भी रही है, इसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं है, क्योंकि झूठ कभी चल नहीं सकती। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई थोड़ा डिले हो सकती है, लेकिन सच्चाई की जीत। कंवर सिंह जी का इलेक्शन है, वो आप सभी ने अच्छी तरह देखा है, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से उठता आ रहा है। वो एक गरीब इंसान है, आम जन के बीच से निकला हुआ इंसान है, किसान का बेटा है, एक मास्टर का बेटा है, जो हर इंसान के दिल की बातें सुनेगा और 5 साल लगातार काम करेगा। इसलिए जनता ने उनको चुना है, ना कि पैसे को चुना है। सच्चाई की बात आप कर रहे हैं, सच्चाई की जीत होगी, तो दूसरे नेता क्या सच्चे नहीं है? सच्चाई की जीत होगी, आप समझ सकते हैं। कंवर सिंह जी के अंदर सच्चाई और ईमानदारी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं कहने लग जाऊं, अगर मान ले मैं सच्चाई और ईमानदारी, तो मेरे कहने से नहीं होगा, लेकिन जो जनता के साथ जो मैं बर्ताव करूंगा तब उससे माना जाएगा मैं सच्चा हूं या ईमानदार हूं या कैसे हूं। ठीक है जी, प्रवीण जी बताएं। प्रदीप भाई नमस्कार। सबसे पहले तो आपने हम सरपंचों की जो मीडिया कवरेज की है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। क्या कहेंगे, सरपंच किधर जा रहे हैं, कोई कह रहा है किधर है, कोई अब यहाँ कह रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये चुनाव का माहौल है, इसमें तरह तरह की भ्रांतियां वो फैलाई जाएंगी, हर तरह की अफवाहें उड़ती हैं। ये एक प्रकार से देश में त्योहार के बराबर माना जाता है इसको। और 3 दिन पहले हमें भी मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई सरपंच एसोसिएशन ने राव दान सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दे दिया। बाकी न हमारी एसोसिएशन की कोई ऐसी मीटिंग हुई है, हमारी यूनियन तो शायद पदाधिकारी नहीं है उसमें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और पदाधिकारी हम खड़े हैं, सारे पदाधिकारी हैं उसमें यूनियन के अंदर, जो 11 सदस्यीय कमेटी है ब्लॉक की, उसके अंदर सारे पदाधिकारी हैं। और हमारी विधानसभा के सबसे बड़े जो 4-5 गांव हैं, जैसे पाली गांव से भाई देसराज जी खड़े हैं, डेगरोता से शास्त्री जी खड़े हैं, खुडाना गांव से नरेश जी खड़े हैं, बेरी गांव से राजपाल जी हैं, नांगल सिरोही से गोकल जी सरपंच खड़े हैं। ये 5 गांव वो हैं जिन गांवों के अंदर वोट प्रतिशत लगभग 25,000 का जो वोट बैंक है इन 5 गांवों के अंदर इस विधानसभा में रखते हैं। किसी भी सरपंच के पास न किसी का फोन आया न कुछ और, दूसरा ना कोई मीटिंग हुई। ये एक षड्यंत्र रचा गया था
कुछ सरपंच साथी हैं जिनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर आस्था थी, उन जो बाकी के कुछ सरपंच वहां बुलाए गए थे 10-15, उनको ये कह के बुलाया गया था कि ये चाय पानी का प्रोग्राम है, आपको आना है। और वहां उनको बुलाकर स्टेज में उनको पगड़ी पहरा कर और बाद में उन्हीं 8-10 सरपंचों के माध्यम से बुलवा दिया गया कि सरपंच एसोसिएशन ने राव दान सिंह को समर्थन दे दिया। कुछ साथी जो चाय पानी के प्रोग्राम से और भाईचारे के नाते से वहां गए थे, वो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और 2 से 3 दिन के अंदर वो बातें भी चली, सभी सरपंचों की आपस में बात भी हुई, तब सभी ने मिलकर फैसला लिया कि भी समाज के अंदर जो ये झूठ फैलाया जा रहा है, हम उसको बैठ के मिलकर दूर करें। आपके सामने हमारी ब्लॉक समिति के चेयरमैन विजय लक्ष्मी जी आई हुई हैं, उनके साथ 18 से 20 उनके बीडीसी मेंबर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंवर सिंह जी के साथ जन समर्थन ही नहीं, बल्कि जो पंचायती राज के अंदर जितने भी पदाधिकारी होते हैं, सम्मानित जो पद होते हैं, वो सभी कंवर सिंह जी के साथ लगे हुए हैं। गांव-गांव भी जा रहे होंगे सरपंच सारे दूसरे? बिल्कुल, हम तो जी डोर टू डोर जा रहे हैं और 5 तारीख तक हमने दिन रात एक कर रखी है। और कंवर सिंह, हमारा मेन उद्देश्य है कि इलाके के एक शरीफ और भले इंसान को टिकट मिली है, और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि वो जीत के आए, क्योंकि पिछले 10 साल से बिना किसी पद पे रहते हुए उन्होंने इस इलाके में बड़ी बड़ी सौगात दी है। चामदेड़ा के सरपंच साहब यहाँ खड़े हुए हैं, इनके गांव में 5.5 करोड़ रुपए का बांध बन के तैयार हुआ है। आप इनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके के कंवर सिंह जी ने धरातल के ऊपर इनके लिए मेहनत की, और आज वो 20 एकड़ के अंदर वहां पानी खड़ा हुआ है। इनके गांव में 4 नोजल फवारे बनते थे, आज 12 नोजलों के बन रही है। मेरे गांव में मोटर है वो 8 फवारों के ऊपर आ गई थी, मेरे गांव में आज 12 फवारे की नोजल बन रही है। डोहा नदी का जो पानी आता है, कांग्रेस के साथी बोलते हैं कि भाई ये तो बरसात का पानी है, इसमें कंवर सिंह जी का क्या योगदान है। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि क्या ये 4 साल में ही बरसात होने लगी है क्या? इससे पहले बरसात नहीं होती थी। भाई पानी जो आया है वो एक माध्यम से, एक चैनल के थ्रू आया है, बरसात पहले भी होती थी। लेकिन ये जो महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली का जो इलाका है, इसमें जोड़, नदियां, नहरें बिल्कुल सूखे रहते थे। आज वो पानी एकदम से कहाँ गया? क्योंकि इनकी एक विजनरी सोच थी इस पार्टी की, और इस पार्टी ने एक प्रॉपर चैनल बनाया पानी लाने के लिए। जितने भी अपने जो पंप हाउस थे, जितने भी जो मोटरें थी, वो सब 40-40 साल पुरानी थी। 145 करोड़ का बजट सरकार ने पास किया और सभी पंपों को बदलने का काम किया। आज उनकी लिफ्टिंग पावर है वो इतनी हो गई है कि वो नहरों के अंदर पूरा पानी आता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने बिना पद रहते हुए इतनी सेवा की है, निम्बे के अंदर 5 करोड़ का प्रोजेक्ट दुआया, सरपंच साहब के जो खुडाना से नरेश जी, उनके 14.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आप मांडोला के अंदर चले जाओ, 9.5 करोड़ का प्रोजेक्ट कार्यरत है। आप दूलोट गांव के अंदर चले जाओ, 9.5 करोड़ रुपए का कार्यरत है। माजरा कला में चले जाओ, आप रोड के ऊपर जाओगे जो ज्ञानगिरी महाराज मंदिर के पीछे 25 एकड़ के अंदर जोड़ का काम चल रहा है, 13.5 करोड़ रुपए का काम कार्यरत है। ये नहीं कि कागजों में है, धरातल के ऊपर काम चल रहे हैं। तो जिस इंसान ने बिना पद रहते हुए इतना काम करा सकता है, तो आप सोच सकते हैं अगर जनता उसको विधायक बनाए तो वो कितनी सेवा कर सकता है। जी शास्त्री जी, बताएं क्या कुछ माहौल आपको यहाँ का लगा है? बड़ा सुंदर पक्ष का माहौल है। और माहौल का कारण क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, अपने में से बीच का एक कार्यकर्ता है, आम जन की पहुंच में, सुलभ पहुंच में मिल जाता है। वो केवल 10 रुपये खर्चा करो, ऑटो के या बाइक का तेल खर्च करना है और हमें से मिलता है। 5 साल में वो हमारे बीच में रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम उनसे प्रभावित होकर के उनका समर्थन कर रहे हैं। आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से जो पानी के लिए, नहरों के लिए, बिना खर्ची पर्ची के लिए, बिजली के लिए और कनेक्टिविटी के लिए जो काम किया है, आम जन उससे खुश है कि बच्चों को, गरीब बच्चों को अंत्योदय के अनुसार उनको रोजगार मिला है। और आज जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, आज आम जन HCS बच्चे लग रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक उपलब्धि है। तो लोग किसी भी सूरत में इस मौके को नहीं गंवाना चाहते। और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहाड़ के उधर की बात करें तो 17 गांव और 5-6 ढाणियां हैं, तो उनमें कैसा माहौल, कौन ज्यादा वोट लेके आ गया? जो पहाड़ के उधर की बात है या पहाड़ के इधर की बात है या शहर की बात है, ये लोगों को एक मन बहलाने के लिए अफवाहें फैलाने का तरीका है। वो टूट गया, उसका समाचार आ गया, ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली है, इधर से हो गया, उधर से हो गया, उधर कमजोर है, इधर ताकतवर है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वोट हर गांव में है, हर शहर में है, हर ढाणी में है, हर मोहल्ले में है। और निश्चित तौर पे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी और तीसरी बार सरकार बनेगी। लगभग कितने वोटों से मानते हैं? बड़ा मार्जिन रहेगा। जिस प्रकार से जो लोगों का जो जुड़ाव है, पहली बार हमने देखा कि कोई पार्टी नहीं देख रहा किस पार्टी का आदमी हूं, वो एक इंसानियत, सादगी, शालीनता, ईमानदारी और सरकार के जो अंत्योदय की योजना, पानी के योजना
विकास की योजना, सड़कों की कनेक्टिविटी, इन सब को देख करके जो 148 भी पिछले 20 साल नहीं बना, आज कितना गजब का है। 152D के बारे में शायद हिंदुस्तान का एक एग्जाम्पल है जो हमारी पहुंच के नजदीक है। जहां दादरी 3 घंटे पहुंचते थे, आज 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये खासियत है कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के और बिना किसी जातिवाद के उन्होंने काम किया है। तो इसलिए हम उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जी सर, बताएं क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनाव का? पहले तो आप सब मीडिया को धन्यवाद। जो ये चुनाव होने जा रहा है, बड़ा अहम चुनाव है। ये चुनाव मुद्दों पे और विकास के नाम पर होने जा रहा है। विकास के नाम पर भाई कंवर सिंह मेंबर मेंबर एमएलए यानी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होते हुए इतना कार्य किया है जो मेंबर होती है जिस व्यक्ति ने नहीं किया। मैं आपको काम गिनाना शुरू करूं। मेरा बेरी गांव है, नज़दीक बेरी गांव से मैं सरपंच प्रतिनिधि हूं। कोथल गांव से लेकर महेंद्रगढ़ तक आइए, नदी में आपको 4-5 स्लोप देखने को मिलेंगे। आप भी वहाँ नज़दीक से आते हैं, क्योंकि वहाँ पानी तेज गति से बहता था, जिसके कारण रिचार्ज नहीं होता था और स्लोप बनने 4-4 फीट पानी खड़ा चलता है। और बेरी, चासावास, भांडोर नीची, भांडोर ऊंची और चांदेड़ा, या आप वहाँ के नज़दीक के भी हैं, कोथल खुर्द, कोथल कला, इन गाँव में 20-20 पाइप निकालकर अब मोटरें चल रही हैं जो 10-10, 5-5 पर। जब बाजरा का सिट्टा किसान निकालता था और गेहूं का अन्न निकालता था तो भीलवाड़ा को पहले नौता दिया था, आज जाना उस दिन खाता बेचेंगे, क्योंकि हर साल भीलवाड़ा आती थी यहाँ और वो पानी नीचे चला जाता था, खोदते रहते थे, चलते रहते थे। पिछले 5 साल में भाई कंवर सिंह ने प्रतिनिधि नहीं होते हुए जल के लिए जो काम किया है, चांदेड़ा में कृष्ण जी खड़े हैं, आपको जानकारी भी है कि एक तालाब बना है और इन्होंने बगैर प्रतिनिधि होते, जब इनको कहा कि भाई ये काम है, ये वहां गए। दूसरे बीजेपी की सरकार में आपके सामने मैं मेरे गांव की रिपोर्ट बताता हूं, 64 बच्चे बगैर, गरीब के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं था देने के लिए, रिश्वत नहीं थी, कुछ नहीं थी, 64 बच्चे सरकारी नौकरी में लगे। छोटे वाले छोड़ दो, जो ये दूसरी स्कीम में उनको छोड़ के नहीं, परमानेंट नौकरी 64 बच्चे। और आपके सामने आपको जानकारी है, HCS IAS अधिकारी पहले जो अपने यहाँ नहीं लगते थे, आपके महेंद्रगढ़ क्षेत्र में सरकार ने विकास किया है। ये चुनाव सरकार जो है ना, ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होने जा रहा है और विकास में भाई कंवर सिंह की प्रतिनिधि होते हुए अहम भूमिका रही है। हम आने वाले टाइम में, और हम सभी सरपंच जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं, मैं मेरे गांव से जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, 80% से भी ऊपर हम कंवर सिंह जी को देकर वोट जिताएंगे आने वाले समय में। और बाकी सरपंच साहब, कौन से गांव सरपंच आप? सोड़े गांव से सरपंच रणवीर सिंह। तो क्या कुछ कहेंगे, कैसा मैं माहौल? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कंवर सिंह बहुत ही सज्जन और साइलेंट आदमी है। उन्होंने, उसका माहौल बहुत ही अच्छा माहौल है और पूरा हमारा एरिया, सताड़ी के आसपास का एरिया पूरा उसके साथ, उसके माहौल के साथ काफी जुड़े हुआ है। अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। लगभग सारे सरपंचों ने दे दिया आश्वासन इनको? हाँ, तकरीबन हैं, सारे तो नहीं हैं, बाकी तकरीबन आ लिए सारे। तकरीबन आ लिए। तो लगभग हर गांव से जिता के लेके आएंगे सरपंच? हाँ, बिल्कुल जिताने। ठीक है। सरपंच साहब बताओ, कैसा माहौल चांदेड़ा में? कह रहे पानी पानी कर दिया। सामझड़ा गांव में आप जाके एक बार मौके पर जाके देख आओ। मेरे गांव में एक मिनी डैम बनाया है। अब तो बारिश का समय नहीं है ना, आज मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, सभी मीडिया वालों को। आप जाके देखो, 10 फुट पानी खड़ा हुआ है पूरे, उसमें आपको 5 किलोमीटर तक पानी पानी दिखाई देगा। मेरे गांव का वाटर लेवल खत्म हो गया था, जो 1-1 फुट पे पानी का वो था, अब मेरे गांव में 200 फुट पर वाटर लेवल है। मेरे गांव में 38 पाइपों की डिलीवरी लाइन पड़ा करती मोटर की, और अब 18 से 20 पाइप, उसमें भी 10-12 पाइप पानी में है। इसलिए मेरे गांव का जो फायदा किया गया है इस सरकार द्वारा और प्रधान जी के प्रयास से, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उनका ये एहसान मेरा गांव और उस नदी से लगते हुए गांव वोट दे के तारने की पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा काम कर दिया तो किसानों के लिए। हमारे गांव में जीवन खाती जी पानी सब्जी का काम होता है हमारे गांव में। हमारे गांव में देसी टिंडा, टमाटर, ककड़ी वगैरह होना बंद हो गया था, और अब आप कभी जाते जाते उस सीजन पे आओगे, आपको ककड़ी और देसी टिंडों द्वारा स्वागत किया जाएगा। अगली बार जिताओगे जामगढ़ से? मैं बता रहा हूँ, उनका एहसान तारने का इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा जी। एक तरफा माहौल रहेगा? एक तरफा लगभग बहुत बढ़िया। गांव वालों में चाव सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि गांव का काम किया है प्रधान जी के माध्यम से। मैं सरपंच होते हुए मैंने उनसे जब जब कोई इच्छा जाहिर की जी ये काम होना चाहिए, उन्होंने पूरा प्रयास किया। महकमे की टीम को, अधिकारियों को ले लेके वो बार बार मौके पे गए। और एक हमारा मोटा महादेव का मंदिर है, वहाँ पे बहुत बड़ा जोड़ अभी बना दिया, और खोदने के 5 दिन बाद में वो पानी से लबालब भर गया। लगातार काम चल रहा है? लगातार काम चल रहा है जी। आप मीडिया वालों के माध्यम से बार बार आप उसको दिखाते भी हो, इसके लिए आप सबका धन्यवाद है।
पहले तो मेरे नमस्ते आपको। जी बताएंगे। मैं ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन विजय लक्ष्मी जी बोल रही हूँ। जी चुनाव के बारे में तो क्या कहना है, चुनाव दिन प्रतिदिन डबल होता जा रहा है। अब की बार पार्टी से और कंवर सिंह जी से दोनों से ही लगाव है, पब्लिक आम पब्लिक से। और मैं हर गांव में डोर टू डोर हुई। जेंट्स तो क्या लेडीज ही बोलती है कि अब की बार मुझे पार्टी को भारी मोहब्बत से जिताना है जी। हमारे बच्चे बिना खर्चे बिना पर्ची, हर गांव से 50-50 बच्चे इस सरकार में लगे, इसलिए सभी लेडीजों का रुझान हो रहा है जी। अच्छा माहौल तो है गाँव में, एक तरफा हो रहा है जी। हाँ जी, ब्लॉक समिति की वो लगभग हाँ जी, मेरे मेंबर हैं जो भी ब्लॉक समिति के, वो सब तन मन धन से साथ लगे हुए हैं। फिर तो एक तरफा जिता के लेके हाँ जी, एक तरफा कोशिश तो पूरी पूरी यही है जी हमारी, पूरी कोशिश और करके दिखाएंगे। तन मन धन से लग रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब की बार चुनाव में अच्छा मार्जिन मिलेगा। बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतेगी। बड़े मार्जिन से। जी मैं सबसे पहले तो मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बीडीसी मेंबर हूँ लाहौन मालडा से, वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 से? हाँ जी। तो सारे बीडीसी मेंबर एक साथ आ गए क्या? सारे बीडीसी मेंबर एक साथ आ गए। ये चुनाव भाजपा का विकास महेंद्रगढ़ के लिए और प्लस कंवर सिंह जी की सामाजिक आदमी, सरल आदमी, सौम्य स्वभाव, मतलब डबल प्लस हो गया। भाजपा ने 10 साल में इस जिले में मोटा मोटा बता दूं जो सब क्या आगे है, नहरों में पानी, जैसे रोजगार मिलता है तो ठीक है, नहीं। यहाँ मैं भी एक किसान हूँ, मेरा पालीवाड़ी में ट्यूबवेल है, मेरा 300 पे बोर था, मतलब वो फेल होने की कगार पे था। अब महेंद्रगढ़ के 65 गांव ब्लॉक में कोई भी एक भी ट्यूबवेल वाला ये बता दो 3 साल में मैंने बोर में पाइप डाले, हर साल 2 पाइप डालने पड़ा करते, मोटर नीचे जाया करती है, अब निकालने पड़ते हैं। तो ये भाजपा का फोकस ये पानी का नहीं थी, नहर ये धरती यहीं पर थी। पहले किसी समय में मैं कांग्रेस टाइम में देखता था, यहाँ की पब्लिक हेल्थ जितनी है उसमें 4 से 5 प्रत्येक पब्लिक हेल्थ पे जाट की वाटर सप्लाई है या और कहीं की है। वहाँ रोहतक से 4-5 जने यहाँ कच्चे लग के आ रहे थे। आज महेंद्रगढ़ जिला के 5000 कर्मचारियों ने बाहर रोहतक में, सोनीपत में, करनाल में ज्वाइन कर रखी है। क्यों कर रखी है? कि यहाँ के ज्यादा लगे हैं। पहले वहाँ के ज्यादा लगते थे, यहाँ ज्वाइन करते थे, अब यहाँ के ज्यादा लगे वहाँ ज्वाइन करें। अच्छा, सड़क पे आ जाओ, प्रत्येक गांव की लिंक सड़क डबल सड़क बना दी, 210 किलोमीटर इस जिले की। मैं 152 आगे का छोड़ दो, आप रेवाड़ी हमारी सीमा से आगे का छोड़ दो, रेवाड़ी साइड का 210 किलोमीटर सड़क इस जिले में। नारनौल बाईपास इस जिले में 4 लेन और 6 लेन सड़क बनी है। कांग्रेस वाले मेरे को गिना दो NHAI के नाम पे अगर एक रोड ही भी इससे पहले महेंद्रगढ़ में कभी लगी थी तो ठीक है। नौकरी प्रत्येक गांव में 20 से 25 पहले नौकरी कैसे मिलती थी? 5 साल पहले तक कम से कम गाड़ी ले लेके उसका एजेंट बनो, गरीबी छाओ, डोलो, और फिर 15 साल तक बाद में उससे जुड़े रहो, उसके बदले में एक नौकरी मिलती थी, वो भी पैसे देने पड़ते थे। तो इस सरकार ने और कंवर सिंह जी ने हर गांव में, आप मांडोला में जाके पूछ लीजिए, आप पलपाल गडानिया खेड़की में जाके पूछ लीजिए, आप चामदेना कोथल कला कोथल खुर्द, यहाँ पानी की व्यवस्था, छोटा माजरा बड़ा माजरा, अब ये बसी तक पानी ले जाने का 17 करोड़ में बड़े माजरे में कार्यक्रम चल रहा है। तो ये चुनाव जनता ने अपने सिर पे चुनाव उठा लिया है। ये अकेले कंवर सिंह जी का चुनाव नहीं है, ये जनता ने, और जनता का जोर को 1000 गाड़ियों पे स्टिकर लगा के नहीं दबा सकते। अंग्रेजों के पास गोला बारूद बंदूक थी, वो इस जनता का जोर को नहीं मिटा सकते। गाड़ियों पे स्टिकर लगाने से जनता का जोर नहीं रुकेगा। कंवर सिंह जी निश्चित रूप से भारी मार्जिन से, जब 36,000 से भाजपा जीतती थी 2014 में, जब भी दान सिंह ने ऐसा ही इलेक्शन दिखा रखा था जैसा अब दिखा रखा है, 14 से भी हमारा इलेक्शन भारी उठा हुआ है। अभी हम 36,000 से भी और ऊपर जाकर के चुनावी लीड करेंगे। सरपंच अच्छा, तो क्या सरपंच ने किसको दिया समर्थन? कंवर सिंह को दिया है। कंवर सिंह को क्यों दिया? ये बहुत ही श्रेय लायक, हर स्तर पर कसौटी पे पूरे हैं, हर स्तर पर बीजेपी के लिए सम्मानित व्यक्ति हैं, और एक नीचे दरी बिछाने वाले थे तो हमारे साथी थे बिल्कुल। आज इनको एमएलए की टिकट, हमें तो बड़ी सैर खुशी है। आपका साथी एमएलए बनेगा? हाँ बनेगा, हमें तो खुशी है भाई हमारा साथी बने, ठीक व्यक्ति है। हाँ बढ़िया। तो नांगल से जिता के लाओगे? बिल्कुल लाएंगे, 101% जिताएंगे।